Hello everyone. So welcome or welcome back to my channel. My name is दीपश्री राभाड़े एंड आज के वीडियो टाइटल से तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंजीनियरिंग स्लैंग्स जो बहुत नॉर्मली यूज होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। लाइक इफ यू आर गोइंग टू टेक एन एडमिशन इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर अभी आप ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसमें ये सारे स्लैंग्स यूज होंगे। तो जब आप इंजीनियरिंग नई नई स्टार्ट करोगे ना, किस कोई भी इंजीनियरिंग हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो या सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई सा भी इंजीनियरिंग हो, उसमें स्टार्टिंग में आपको लगेगा अरे ये क्या वर्ड्स है, इनका क्या मीनिंग होता है, या फिर इस चीज का क्या मीनिंग होता है, या फिर आपको लगेगा कि कुछ और ही मीनिंग था उस चीज का, बट एक्चुअली में उस चीज का कुछ और ही मीनिंग होता है। सो मुझे भी ये सब कुछ पता नहीं था इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले। सो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अप इंजीनियरिंग या फिर यू have taken up engineering, so then this video is the right place for you to watch. So let's get started with the video. So the first slang that engineers use very often is कि क्या सीन बना, प्रॉक्सी दे देना यार। सो इसका मीनिंग होता है कि जो भी मतलब जैसे आपके क्लासेस होंगे, आपके क्लासेस लगेंगे, आपके सेमेस्टर वाइज आपको अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हर कॉलेज में आई गेस 75% अटेंडेंस तो मिनिमम होता है कि आपको 75% अटेंडेंस मिनिमम मेंटेन करना होगा, वरना फिर आप एग्जाम नहीं दे सकते, अपना सेमेस्टर एंड एग्जाम नहीं दे सकते। तो फिर बहुत सारे लोग अभी इतना सुबह सुबह उठ के कौन कॉलेज जाएगा, फिर ऐसे मतलब थक जाते हैं ना, ऑलरेडी जेई का पढ़ के, ये इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम्स का पढ़ के सब लोग ऑलरेडी बहुत थक चुके होते हैं। फिर कॉलेज स्टार्ट होने के बाद वापस से सुबह उठो, वापस से क्लास जाओ। तो इसमें प्रॉक्सी का भी ऑप्शन होता है। जैसे अगर कोई कोई फैकल्टी लोग चिल होते हैं, टीचर्स चिल होते हैं, तो फिर आप अपने फ्रेंड से प्रॉक्सी लगवा सकते हो। प्रॉक्सी क्या होता है कि सब आप जब पर्सनली जाके अटेंडेंस देते हो तो फिर आपका वो इन पर्सन अटेंडेंस पूरा सही वाला हो जाता है। बट अगर आपका कोई फ्रेंड आपके लिए अटेंडेंस लगवा दे बिना टीचर को पता चले कि उन्होंने अटेंडेंस लगवा दिया है, तो फिर उसको प्रॉक्सी कहते हैं। सो प्रॉक्सीज तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत कॉमन है, और आई फील बहुत सारे टीचर लोग भी दे देते हैं। मतलब जो बहुत चिल फैकल्टीज होते हैं, जो बहुत चिल टीचर्स होते हैं ना, वो लोग दे देते हैं। जैसे भी फैकल्टीज इज ऑल्सो अनदर वर्ड। लाइक आप 12th तक कभी भी फैकल्टीज एज अ वर्ड यूज नहीं करोगे अपने टीचर्स के लिए। टीचर, मैम, सर ऐसे वर्ड्स यूज करोगे। बट द मोमेंट यू गेट इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज यू स्टार्ट यूजिंग द वर्ड्स फैकल्टीज फॉर योर टीचर्स। सो फैकल्टीज जो लोग होते हैं तो उन पे भी डिपेंड करता है कि आपको कैसे प्रॉक्सी मिलेगी, कैसे नहीं। सो द सेकंड स्लैंग दैट यू वुड बी यूजिंग इज भाई असाइनमेंट हो गया है तो भेज दे, फॉर्मेट करके सबमिट कर दूंगी। मतलब आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, बहुत कुछ कुछ होगा। तो फिर हर असाइनमेंट का डेडलाइन होता है। हर असाइनमेंट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। बहुत सारे असाइनमेंट्स तो लोग कॉपी कर लेते हैं। बहुत ऐसे अच्छे बच्चे होते हैं, वो लोग ही पूरा सब कुछ खुद से करते हैं। बाकी तो मोस्टली लोग कॉपी कर लेते हैं या फिर दूसरों का देख लेते हैं ऐसे बेसिक आइडिया, और फिर अपना खुद से ऐसे फॉर्मेट करके बना देते हैं। तो फिर जो भी असाइनमेंट्स है तो वो आप अपने फ्रेंड से मांगोगे, आपको या आपको समझा, सपोज आप खुद भी कर रहे हो और आपको डाउट्स है तो भी आप अपने फ्रेंड से मांग लोगे, और फिर वैसे उससे आप मतलब असाइनमेंट्स करोगे। सो यस, दिस वाज द सेकंड स्लैंग। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड स्लैंग, आज वाइवा है भगवान बचा लेना। मेन एग्जाम में कैसे होता है कि मेन एग्जाम में आपको आए ना आए, आप अकेले हो, आपका पेपर अकेला है, और बाद में आपका टीचर, आपका फैकल्टी और आप हो, आप दो लोग हो। उसमें आपका कुछ ऐसे क्लास के सामने बेइज्जती नहीं होने वाला, भले ही आपको कम मार्क्स क्यों ना आए। बट वाइवा में जो फैकल्टी होता है वो बच्चों को रोल नंबर वाइज, रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज आगे बुलाते हैं और सबके सामने वाइवा होता है। ऐसे बहुत ही भगवान के भेजे हुए एंजल फैकल्टीज होंगे जो अकेले में वाइवा लेते हैं। तो फिर वो उसमें वाइवा वाले टाइम बहुत डर लगता है सबको, बिकॉज सबके सामने देना है। और अगर आपको नहीं आया और समझ लो फैकल्टी को गुस्सा आ गया कि भाई इतने सारे बच्चों को आ गया, आपको अकेले को क्यों नहीं आ रहा, तो फिर उन्होंने आपको पूरे क्लास के सामने डांट दिया। तो फिर इसकी वजह से वाइवा में ज्यादा डर लगता है मेन एग्जाम से। तो सो इसलिए वाइवा में भी लोगों को बहुत डर लगता है। एंड दिस इज द वेरी बेसिक थिंग कि वाइवा में तो सब सारे इंजीनियरिंग वालों का मतलब उनकी लगी पड़ी होती है कि भाई आज वाइवा है, वाइवा है। And the next slang is इंटरनल। इंटरनल्स में पास करवा देना भगवान, फाइनल्स में देख लेंगे। मतलब अ, ऐसे दो सॉर्ट ऑफ एग्जाम्स होते हैं हमारे स्कूल में। कैसा होता है, इंटरनल्स मतलब आप छोटे मोटे असाइनमेंट्स कर दो, हो जाएगा। बट इंजीनियरिंग में होता है कि इंटरनल्स के भी एग्जाम्स होते हैं, मतलब क्लास टेस्ट, वाइवा, प्रोजेक्ट्स, इन सब से आपका इंटरनल मार्क्स बनता है। और एक्सटर्नल इन द सेंस कि आपके जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स, वो आपके फिर मेन एग्जाम्स माने जाते हैं। बट इसमें कुछ ग्रेस मार्किंग वगैरह नहीं होता। आपको इंटरनल्स के लिए भी प्रॉपर पढ़ वढ़ के करना पड़ता है, और आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है उसके लिए भी आपको प्रॉपरली अच्छे से सब कुछ पढ़ के ही एग्जाम देना पड़ता है। तो फिर
बहुत बार क्या होता है कि वाइवा के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, इंटरनल्स के लिए हमने इतना पढ़ा नहीं होता तो फिर सब लोग भगवान से बोल रहे थे भगवान बचा लेना इंटरनल्स में, फाइनल में तो हम पढ़ लेंगे। बट एक्चुअल में क्या होता है फाइनल में भी यही हाल हो जाता है। हम बोलते हैं इस सेमेस्टर रहने देते हैं भगवान, कम सीजीपीए में काम चला लेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर अच्छा कर लेंगे। ये वाली हालत हो जाती है सबकी फाइनल एग्ज़ाम्स आने तक भी। सो यस, सो हमारा नेक्स्ट स्लैंग है कि क्लास में ना ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, मतलब क्लास में आपको दिख रहा है कि ये पढ़ रहे हैं, बट फिर एक ऐसा भी केस होता है जो डाउट्स पूछ सक जो दिखाता है कि हमको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं। बट जो फिर बाद में जो एग्ज़ाम होता है, उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क इसी कैटेगरी के लोगों के होते हैं। तो फिर इन लोगों को ऐसे चुपके-चुपके टॉपर, 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 टॉपर बोलते रहते हैं। और फिर इनके मुँह पे भी बोलते हैं कि भाई तू पढ़ती तो है, तू पढ़ता तो है, बट फिर तेरे मार्क्स जो ला तू ऐसे दिखाता है कि तू नहीं पढ़ रहा, फिर बाद में तेरे सबसे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। सो ये दिस इज़ अनदर स्लैंग। ये भी बहुत कॉमन सी चीज़ होती रहती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। मतलब आपको क्लास में जो दिख रहा होगा कि ये इंसान टॉपर है, ये अच्छा है पढ़ने में, ऐसा है, तो वो एक्चुअल में कुछ और मतलब वो ठीक होगा, बट फिर जो एक्चुअल टॉपर होगा ना, वो कोई और ही होगा जो ऐसे कोने में बैठा है या फिर अलग ही, मतलब जो स्कूल वाले टॉपर्स होते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के टॉपर्स होते हैं, दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। मतलब ऐसे अलग-अलग कैटेगरी के होते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लैंग है अ सीनियर्स से हर बार पूछना कि नेक्स्ट सेमेस्टर में कैसे सब्जेक्ट्स होंगे और हमें कौन से, मतलब किस सब्जेक्ट के लिए कैसे पढ़ना चाहिए। ये मैं बहुत करती थी। मैं हमेशा सीनियर्स को मैसेज करती थी, लिंक्डइन पे ढूँढ के या फिर इंस्टाग्राम पे ढूँढ के कि दीदी या भैया ऐसे-ऐसे हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं, तो इसके लिए मुझे अभी से कैसे पढ़ाई चालू करनी चाहिए। मैं उनको बोलती थी कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर से पहले अभी से पढ़ना चालू कर दूँगी। वो तो मुझे मतलब कहाँ पता था कि असली दुनिया में बहुत और कुछ ज़्यादा लगता है। बट फिर वो होता है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सीनियर्स से पहले ही पूछ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट है, हम कैसे पढ़ें? बट पढ़ता कोई नहीं है। मैं भी पूछती थी हमेशा, बट कुछ नहीं पढ़ती थी। बस पूछ लेती थी ये सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपको लगता है मुझे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? कौन-सा यूट्यूब चैनल देखना चाहिए? कौन-सा कोर्स खरीदना चाहिए? और अगर कोर्स खरीदना भी है तो उसमें से सबसे सस्ता वाला कोर्स कौन-सा है? ये सब कुछ चलता रहता है। बट एक्चुअल में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मतलब जो नेसेसरी था जितना पढ़ाई बस उतना किया, बाकी ऐसा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई नहीं किया। और मतलब बहुत रेयर लोग होते हैं जो इतना डेडिकेशन से कर पाते हैं। kudos to them. एंड द नेक्स्ट थिंग इज फिर प्लेसमेंट वाला। प्लेसमेंट्स आ रहे हैं, एवरेज पैकेज कितना मिलेगा, लोएस्ट पैकेज कितना मिलेगा, हाईएस्ट पैकेज कितना मिलेगा, ये सब कुछ भी चलता रहता है। क्योंकि फिर हमको प्लेसमेंट टीम जो होती है, अगर आपकी आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स के द्वारा फॉर्म की हुई प्लेसमेंट टीम है, तो फिर वो तो आपको फिर भी एक एक्चुअल फिगर बताएँगे कि हाँ भाई अपना इतना एवरेज पैकेज लगता है, इतना लोएस्ट पैकेज लगता है, इतना हाईएस्ट पैकेज लगता है अपने कॉलेज में। बट अगर आपकी कॉलेज की जो प्लेसमेंट टीम है, वो फैकल्टीज़ के द्वारा ही फॉर्म की गई है या फिर उसमें स्टूडेंट्स कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर वो नंबर्स थोड़े से भी हो सकते हैं। बिकॉज़ एवरेज देखो कैसे बनता है, अगर एक बंदे को आपके पूरे बैच में 70 लाख का पैकेज मिल गया और बाकी सबको भले ही 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लाख का भी मिल रहा है, तो इन दोनों का एवरेज तो कहीं बीच में बैठेगा ना। बट एक्चुअल में वो बीच वाला नंबर थोड़ी मिल रहा है लोगों को। तो एवरेज वैसे हिला हुआ होता है थोड़ा-सा। यू शुड ऑलवेज़ ट्रस्ट द लोएस्ट पैकेज एंड द हाईएस्ट पैकेज अकॉर्डिंग टू मी। नो एक्सपर्ट ओपिनियन ओवर हियर, बट दिस इज़ द स्लैंग कि फिर मैंने भी इतने सारे सीनियर्स को लिंक्डइन पे मैसेज कर दिया था, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया था कि भैया, दीदी आप लोग बताओ कि हाईएस्ट पैकेज क्या होता है, लोएस्ट पैकेज क्या होता है, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, कहाँ से पढ़ाई करूँ? और हाँ, और अगर आप लोगों को जानना है कि प्लेसमेंट के लिए कैसे पढ़ाई करते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको चैनल्स, फ्री कोर्सेज़, फ्री रिसोर्सेज़ जो भी होते हैं प्लेसमेंट के लिए सारे आपको बता दूँगी। सारे आपको रिकमेंड कर दूँगी, जो मैंने खुद भी फॉलो किए थे वो भी आप सबको बता दूँगी। तो कमेंट्स में ज़रूर डालना, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। सो येस, हाँ, तो ये प्लेसमेंट वाला स्लैंग होता है। एंड देन आफ्टर दैट अ इस सेमेस्टर में तो छोड़ देता है भगवान के भरोसे, नेक्स्ट सेमेस्टर में पूरी पढ़ाई करेंगे। ये तो सबका होता है। मतलब मुझे हमेशा से मेरा सपना था कि मैं अपना पूरा 10 ऑन 10 सीजीपीए बनाऊँ किसी तो सेमेस्टर में, जो इतना भी टफ नहीं होता, बट हाँ, यू नीड टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो मैं सोचती थी हर सेमेस्टर में नहीं, अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, फर्स्ट दिन से पढ़ाई करेंगे, बट मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। मैं बस जब एग्ज़ाम्स आती थी उसके 1 हफ्ता पहले थोड़ा-सा पढ़ लेती थी और एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ लेती थी। बस वही था मेरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पढ़ाई जो मैंने एग्ज़ाम्स के लिए की थी। और बाकी सबका भी ऐसे ही होता है, इतना ही पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता मतलब। और कोई अगर पढ़ता भी होगा तो अगेन वेरी गुड, लाइक आई एम प्राउड ऑफ यू अगर आपने इससे ज़्यादा पढ़ा है तो। येस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लैंग।
हमारे मतलब मुझे नहीं पता कि कितने कॉलेजेस में होता है, बट मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा होता था कि सपोज़ जो भी क्लब्स है, बहुत सारे क्लब्स होते हैं ना, क्लब्स और कमिटीज़ होते हैं कॉलेजेस में। तो अगर किसी क्लब का इवेंट है या किसी कमिटी का कोई इवेंट है और वो इवेंट मैंने अटेंड किया है, तो वो इवेंट वाले ना हमारा अटेंडेंस क्लास में लगवा देते थे। जैसे कि हाँ भाई, ये लोग तो प्रेज़ेंट थे, बट ये इवेंट ये क्लब की इवेंट में या कमिटी की इवेंट में ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, इसलिए ये लेक्चर में नहीं आ पाए। तो वो लोग आपको प्रेज़ेंट मार्क करवा देते थे अपने क्लास में, बट आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने ये इवेंट इस टाइम पे अटेंड किया है। तो फिर बहुत सारे लोग क्या करते थे, ये क्लब्स के इवेंट्स अटेंड करने चले जाते थे और फिर उनसे अटेंडेंस लगवा लेते थे। क्योंकि कुछ भी बोलो, क्लब्स के इवेंट्स में तो मज़ा तो आता था, फिर मतलब पढ़ाई से तो ज़्यादा मज़ा आ ही जाता था। फिर ये ऐसे वाला चलता था कि और इसको हमारे कॉलेज में ओडी बोलते थे। मतलब ऑन ड्यूटी, हम ऑन ड्यूटी थे क्लब के इवेंट में, ऐसे। तो फिर सब लोग पूछते थे एक-दूसरे से, "यार भाई, आज का कोई क्लब का इवेंट है तो बता दो, हम उस इवेंट में चले जाएँगे, क्लास में जाने का मन नहीं कर रहा है।" ये चलता रहता था। एंड द नेक्स्ट स्लैंग फिर होगा कि क्लास में अगर कोई फैकल्टी कुछ पढ़ा रहा हो और अगर हमको वो नहीं समझ आ रहा हो, तो हमें अच्छे बच्चों की तरह क्या करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि हमको नहीं समझ आ रहा। बट मैं क्या करती थी, मैं उसको लिख देती थी फिर भी। मैं सोचती थी चलो बाद में गूगल पे करके देख लेंगे या फिर यूट्यूब से देख लेंगे इसका क्या मतलब है, और बहुत लोग ऐसे ही करते हैं कि चलो ये लोग बता रहे हैं फैकल्टी लोग, अब आगे जाके इतनी मेहनत करके इनसे कौन कोई क्या पूछेगा, उससे अच्छा हम लिख लेते हैं और फिर बाद में पढ़ते वक़्त गूगल या यूट्यूब कर लेंगे। बट सच्चाई तो ये है कि वो बुक जो हमने बंद की उसके बाद वो खुलेगी डायरेक्ट एग्ज़ाम से पहले, जब हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि तब तक तो हम पढ़ाई करते नहीं हैं। सो ये हमारा हो गया नेक्स्ट लाइन। फिर इसके बाद होता है जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है, अटेंडेंस 75% से कम रह गई। हाँ, बट हैपीली मेरी कभी नहीं रही थी, मेरी हमेशा अच्छी मैंने मेंटेन करके रखी थी, और अगर किसी दिन मैंने छुट्टी भी मारी हो तो मैंने वो लगवा देती थी मैं क्लब्स के थ्रू अटेंड करके इवेंट्स वगैरह। तो फिर बट येस, ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है कि हाँ, हमारा अटेंडेंस 75% से कम रह गया, और फिर उसके लिए आपको बहुत ये करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा मतलब शायद अटेंड करना पड़ता है या फिर टीचर्स के काम करने पड़ते हैं, तब जाके आपका बढ़ता है। और अगर आपका 3-4 पा मतलब 5-6% से भी कम हो, फिर भी फैकल्टी लोग हेल्प कर देते हैं, बट अगर आपका एकदम ही 20-30% है और आपको चाहिए 75%, तो फिर उसमें तो अभी कोई हेल्प नहीं करेगा, फिर तो आप डीबार ही हो जाते हो। डीबार इन द सेंस आपको एग्ज़ाम नहीं लिखने देते हैं। येस, एंड फिर नेक्स्ट है ग्रुप प्रोजेक्ट्स। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में बेसिकली सबको इक्वल काम करना पड़ता है, बट ये तो जग जाहिर सच्चाई है कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स में बस एक ही इंसान काम करता है। और मेरे कॉलेज में जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते थे, यस, उसमें कौन काम करता था? योर वन एंड ओनली दीपश्री। मैं होती थी वो अकेली इंसान जो अपने ग्रुप प्रोजेक्ट्स में काम करती थी। बाकी लोग ठीक है, एक ऐसे एक इक्का-दुक्का इंसान थोड़ी बहुत हेल्प कर देता था, अगर मतलब उनको मुझ पे दया आ जाती थी तो, वरना तो मैं ही ग्रुप प्रोजेक्ट्स में काम करती रहती थी। क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, मतलब आई डोंट वांट टू लूज़ आउट ऑन मार्क्स, तो फिर इसलिए मैं काम कर देती थी ग्रुप प्रोजेक्ट्स का। और ये चलता रहता है मतलब अगर ग्रुप प्रोजेक्ट्स जैसे ही किसी फैकल्टी ने बोला कि इस बार इंटरनल्स के लिए आपको ग्रुप प्रोजेक्ट करना है, तो फिर सबके दिमाग में आ जाता था कि हाँ, हम इस इंसान के साथ ग्रुप में आएँगे, क्योंकि सबको पता होता था कि हाँ, ये इंसान तो कर लेगा, हमको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये चलता रहता है। अरे बहुत कॉमन सी चीज़ है, मतलब आप किसी भी कॉलेज में हो ये तो होगा ही, मतलब आपके ग्रुप में कुछ लोग होंगे जो कभी काम नहीं करेंगे, कुछ लोग होंगे या फिर कुछ लोग होंगे जो हमेशा काम करते ही होंगे। मैं तो वो काम करने वाली कैटेगरी की इंसान थी। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैंटीन चले जाते हैं अभी, लेक्चर बाद में देख लेंगे या ओडी लगवा देंगे, या ठीक है, एक आध एब्सेंट तो चलता है, पूरा 100% अटेंडेंस बना के क्या करेंगे? हम लोग अपना अटेंडेंस परसेंटेज चेक नहीं करते करते हैं, और फिर हमको लगता है कि हाँ, ठीक है, एक दिन मिस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, और फिर कैंटीन चले जाते हैं लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, और फिर उधर मस्त मस्ती करते हैं। फिर बाद में अटेंडेंस कम पड़ जाती है कभी-कभी, बट क्या कर सकते हैं। बट एक्चुअल में मस्ती करनी चाहिए। मैंने बहुत कम ऐसे मिस करके मस्ती की, मैंने एक्स्ट्रा मस्ती बहुत की है, बट फिर वो होता है कि ना आप क्लास मिस करके चले जाओ अटेंड करने, मतलब कैंटीन चले जाओ या कहीं घूमने चले जाओ, मैंने वो वाली मस्ती तो नहीं की है। सो जिन लोगों ने ये वाली मस्तियाँ की है ना, उनके बहुत अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ बनती है, और उनके पास अपने बच्चों को बताने के लिए, अपने पोतों को बताने के लिए, सबको बताने के लिए बहुत अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ होती है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बहुत ज़्यादा टॉपर टाइप के इंसान भी हो ना, तो भी लाइफ में 2-3 लेक्चर तो ज़रूर मिस करना और ज़रूर ऐसी मेमोरीज़ बनाना, ताकि आप अपनी आगे आने वाली जनरेशंस को या अपने फ्रेंड्स को या अपने से छोटे लोगों को ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुना पाओ। आपके पास कुछ हो सुनाने के लिए। सो दैट वाज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट समथिंग एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।
एंड इफ यू वांट कि मैं आप लोगों के साथ और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें शेयर करूँ, इंजीनियरिंग लाइफ से रिलेटेड, इंजीनियरिंग के कोर्स करिकुलम से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन या आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। मैं आपको वो उस चीज़ का उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बना दूँगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।